गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। देखिए आज का पाठ है आपको नाउन में काउंटेबल अनकाउंटेबल, है ना। यानी कहने का मतलब गणना के दृष्टिकोण से, है ना, गणना के दृष्टिकोण से समस्त नाउन को दो भागों में बांटा गया है ना, जिसको हम गणना मतलब होता है गिनती करना, है ना। तो गणना के दृष्टिकोण से नाउन को जो है कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। अब देखिए पहला है काउंटेबल नाउन, है ना, काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन क्या करता है? काउंटेबल नाउन मतलब वो होता है जिसको हम गिनती करते हैं, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं। यानी काउंटेबल नाउन वैसा नाउन, है ना, वैसा नाउन जिसे अलग अलग करके गिनती किया जा सके, है ना, जिसको हम अलग अलग करके काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन, है ना। अगर हमको कोई पूछेगा कि गणना के दृष्टिकोण से नाउन कितने होते हैं, तो दो होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। जैसे मान लीजिए बॉय, पेन, काउ, चेयर, इटीसी, बहुत सारा ऐसा वस्तु होगा, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं। इसका देखिए N1, यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। मतलब एक काउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर भी रह सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बॉय क्या है? एक सिंगुलर है ना। इसका प्लुरल क्या बनाएंगे? बॉयज। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका ए एक तरह से कॉमन नाउन के रूप है ना। कॉमन नाउन क्या दो रूपों में आते थे, एक सिंगुलर रहते थे, एक प्लुरल रहते थे। इसी प्रकार काउंटेबल नाउन दो रूपों में आ सकते हैं, सिंगुलर भी रहेंगे और प्लुरल भी रहेंगे। जैसे गर्ल तो गर्ल्स, और बहुत सारे हो सकता है। पेन तो क्या होगा? पेन्स, है ना। फिर N2, अब ये देखना है यह सजीव भी रह सकता है और निर्जीव भी रहेगा, है ना। तो एक काउंटेबल नाउन जो है आपको सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए टीचर क्या है? एक सजीव है। फाइन क्या है? निर्जीव है, कुछ भी हो सकता है। फिर काऊ भी हो सकता है। काऊ क्या है? सजीव है, निर्जीव है? सजीव है। तो एक काउंटेबल नाउन जो है आपका सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद चलिए अनकाउंटेबल, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। अनकाउंटेबल मतलब वैसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। मतलब अनकाउंटेबल नाउन को हम अलग अलग करके गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि हेयर जी, सैंड, है ना, उसके बाद वाटर, ये सब को गिन पाइएगा? नहीं। मिल्क, साइंस मतलब रेगिस्तान, लव प्यार, ये सब को भी हम नहीं गिनती कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी होगा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब जैसे N1, यह सिंगुलर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, ये प्लुरल नहीं हो सकता है, और जब भी प्लुरल होगा इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। N2, यह निर्जीव रहेगा, ये क्या रहेगा? निर्जीव रहेगा, ये नहीं ये चल सकता है, नहीं फिर सकता है, जो भी, ये हमेशा क्या रहेगा? ये निर्जीव रहेगा। बस इतना ही आपको गणना के दृष्टिकोण से यही आपको जानना था कि नाउन को कितने भागों में रखा गया है? दो भागों में रखा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, है।